ठीक है, ओके। तो इसमें जो है एकदम जूम दिख रहा है, 5 सेकंड। ये सर दिख रहा है। इसमें लीस्ट काउंट है, कम से कम हम कितना नाप पा रहे हैं? केवल 5 5 सेकंड। सेकेंड। इस घड़ी में कितना नाप पा रहे हैं? मैं 2 सेकंड कर सकती नहीं, देखो ध्यान से, गैप के बीच में कोई है निशान? नहीं है, नो सर। 5 सेकंड का ही है। अब इस घड़ी में देखो ध्यान से, यहाँ क्या हो रहा है? 12 से 1 के बीच में कितने डिवीजन है? 1 2 3 4 5। तो यानी हम एक सेकंड भी क्या हो रहा है? नाप सकते इसका हैं। अल्पमात्रा यानी लीस्ट काउंट कितनी है? और 1 सेकेंड। और इसकी कितनी थी? 5 सेकंड। 5 सेकेंड। राइट। तो अब ठीक इस तरह से मुझे मैडम इसको तो आप वहाँ हैंग करवा दो, ये जिसकी घड़ियाँ वो ले लो। ठीक इसी तरह से, हूँ। मैम की ये दे देना, ये ठीक चली इसी गया। तरह, यस सर। हाँ, ठीक इसी तरह से गिरा मत देना। ये वोल्ट मीटर है, ठीक है। इस वोल्ट मीटर में देखो निशान, यहाँ से देखो, यहाँ निशान देखो, 0 से 5 के बीच में कितने डिवीजन है? 0 से 5 के बीच में कितने डिवीजन है? 10 है, पक्का? तो Yes, sir. 10 डिवीजन। तो हम एक डिवीजन तो नाप सकते हैं ना? तो एक Yes, डिवीजन sir. कितने का हुआ? यानी 5 जो है किसका है? 5 नहीं, वो 0.5 है, ध्यान से नहीं बता रहे हो। हाँ यस सर 0.5। 0.5, 0 से 0.5 कितना है? 10 डिवीजन। 10 तो एक डिवीजन कितने का होगा? 0.5 10। 10 टॉफी 0.5 की, एक टॉफी कितने की? एक टॉफी कैसे निकालें? 1 टॉफी 0.5 की, एक टॉफी कितने की? कैसे निकालोगे? 1 भाग कर देंगे। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे। 10 से, तो 10 से डिवाइड करके कितना आएगा? 0.05 वोल्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। कितनी आई? 0.05 वोल्ट। यहाँ देखो ध्यान से, एक बार फिर दिखाओ फोकस करके, ठीक है? हाँ क्लियर हो गया? यस सर। अब हम इसी तरह करेंगे एमीटर का। एमीटर में भी सेम है सर। मिलीमीटर में आ रहा था ना काम, मिली एमीटर। ये कितना है? 0 एमीटर है। अब 0 और यहाँ पर भी क्या है? 0.5 ही है, तो यहाँ पर भी वही आएगा। हाँ। तो एक मिली एमीटर, उसको देखेंगे, एमीटर वाला काम मुश्किल जाएगा। मिली एमीटर, रोक ले 1 मिनट। लीस्ट काउंट ऑफ मिली एमीटर, लीस्ट काउंट ऑफ मिली एमीटर। ये भी एमीटर है, ये भी एमीटर ही है बेटा, ये तो सेम है। एक Same ही है। मिली एमीटर था। 1 मिनट दिखाना, ये कैसा है? एमीटर ही है। चलो छोड़ो, देखते हैं। नहीं सर, नहीं है। चलो कोई नहीं, ठीक है, हो गया, चलो हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ। सर हो गया। हो गया, रहने दो मैडम, रहने दो। अब यहाँ पर जिससे हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसको देखते हैं। ये क्या है? वोल्ट मीटर। ये क्या है? मिली एमीटर। ये मिली एमीटर है। तो इस वोल्ट मीटर का यहाँ पर हमारा जो है, अब जिससे हम एपरेटस से कर रहे हैं, इसमें देखो ध्यान से, लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर कितनी है? जल्दी से बताओ। यहाँ तक कितना? 1। और कितने डिवीजन है? 10। तो एक डिवीजन कितने का हुआ? 10। एक डिवीजन कितने का हुआ? 0.5 एक है ना, यहाँ तक 1 की वैल्यू है, यानी 10 डिवीजन किसके बराबर है? 1 के। तो 10 टॉफियाँ 1 रुपए की आ रही है, तो एक टॉफी कितने की आएगी? कैसे निकालेंगे? भाग कर देंगे। कितने से? 10 तो 1/10 कितना होता है? 0.1 बेटा अब ये तो मुझे अलग से क्लास लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये वोल्ट हो गया। अब उसके बाद हमारे पास अब लीस्ट काउंट ऑफ मिली एमीटर। यहाँ पर कितने खाना लिखा है? यहाँ कितना लिखा है? 100। तो इस 100 के बीच कितने हैं? 10। तो वहाँ 10 डिवीजन किसके बराबर है? 100 मिली एम्पियर के। तो एक डिवीजन कितने का होगा? 1 होगा 10 का। 10 मिली एम्पियर, क्योंकि 100 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 मिली एम्पियर हो गया। तो ये हो गया 10 मिली एम्पियर। क्लियर हो गया? हाँ। अब हम इसको जोड़ते हैं। जरा कहाँ गए वो तार दिए थे मैंने? 2 नेगेटिव को और ये नेगेटिव किसपे में, जोड़ेंगे? पॉजिटिव को पॉजिटिव में। पॉजिटिव को पॉजिटिव में अब इसके बाद हमको ज़्यादा जोड़ने की जरूरत ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें अननोन रेजिस्टेंस जोड़ना है। तो रेजिस्टेंस जोड़ने के लिए हमारे लिए एक इसको हमें तैयार करना पड़ेगा। नहीं। एक तरफ दूसरा वाला तार जोड़ना कोई होगा तो। ये लो। ठीक है, ये मैंने, इसलिए दोनों लाल हैं,
पॉजिटिव नेगेटिव से कोई नहीं होता, तार का कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, हाँ ओके इसलिए ये दोनों सीधा लाल सीधा है। ठीक है। इसमें प्लग होता तो मुझे कर लेता मैं आराम से, लेकिन वो प्लग वाला नहीं है, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं टाइम मिलेगा, ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा। ये मैंने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। अब एक तार और जोड़ना पड़ेगा इससे, इसको जोड़ लो मैडम यहाँ पे, नहीं, इसमें करंट नहीं लगेगा। पीछे से बनाने सेल से करंट लगाया वो कभी, तो फिर इसे क्यों लगेगा? हो गया? ऊपर को देना बस, ठीक है। अब हमने इसको कर दिया यहाँ से ऑन, ठीक है। अभी ये ऑन नहीं है, ये सर्किट आता ही है, ये बैटरी ये रही, यहाँ वोल्ट मीटर है, ये मीटर यहाँ फोकस करो, सर्किट फोकस करो। तो ये आपकी बैटरी है ये, ठीक है। बैटरी का एक टर्मिनल वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, अंदर जुड़ा है वो। अगर हम इनको करते तो अलग से करते, फिर दूसरा यहाँ जुड़ा है, तो इसके वोल्ट मीटर के अक्रॉस क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस ऑलरेडी अंदर जुड़ा है, तो हमने ये जोड़ दिया, ठीक है। और फिर ये क्या है, एमीटर जोड़ दिया, है ना। एमीटर के बाद क्या है, ये रियोस्टेट पे जुड़ा है, ये रियोस्टेट का काम कर रही है, ये वाला काम यहाँ पर किया हुआ अंदर, ये बिल्कुल सिंपल कर दिया। अब हम इसको जैसे ही ऑन करेंगे, पर ये तो ऑन ही था, नहीं चलेगा, चलेगा बस ठीक है। अब मैं इसको कर रहा हूँ 4 वोल्ट पे चल देते हैं हम, ठीक है। या 300 अब जैसे ये है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी रीडिंग देखो कितनी है, अब यहाँ पर रीडिंग बनेगी 0.5 वोल्ट मीटर रीडिंग, ठीक है। यहाँ पर आएगा मिली एमीटर रीडिंग, और फिर यहाँ पर आएगा हमारा रेजिस्टेंस। ये तो पेन ही खराब है। सर अपना यहाँ से पेन निकाल। रेजिस्टेंस, ठीक है, ये सीरियल नंबर, ठीक है। अब सबसे पहले हम वोल्ट मीटर की रीडिंग देख रहे हैं कितना है, कितना डिवीजन है, पहले डिवीजन गिनो कितने हैं मैडम, आप मंजू मैडम दिखाओ कितने हैं। 4 डिवीजन, 3 है, 4 डिवीजन है। 4 डिवीजन, एक डिवीजन कितने का था 0.1, तो कितना हो गया फिर ये 0.4, ये वोल्ट में है। अब इसके एमीटर के देखो कितने हैं यहाँ पर डिवीजन, 100 के बाद कितने डिवीजन है 5, तो 100 के बाद 5 कितने का बनेगा, एक डिवीजन कितने का है 10 का, 5 कितने को होंगे, तो 100 में 50 जोड़ो कितना हो गया 150। इसके बाद हम आगे करेंगे। अब दूसरी रीडिंग के थोड़ा एडजस्ट करो, इसको घुमाओ थोड़ा बेटा, एक तरफ देखो ध्यान से कि यहाँ एडजस्ट करके देखो ना, वहाँ पे डिवीजन देखो ध्यान से, 5 करो या 6 करो, ऐसे करके देखो कितने पे आया, 5 पे आया मैडम, 5 पे है सीधे, मेरे उधर से देखो गलत, हाँ सर 5 पे बीच में 5 पे है सर। 5 पे, तो कितना हो 5 की वैल्यू 0.5, 5 यहाँ देखो कितना है, ये है 200 के बाद कितना है, 220 कितने डिवीजन है 2 है मुझे मैडम बताओ, एक दिख रहा है ना आपको, है सर, एक 2 हैं, तो दो डिवीजन कितने हो गए, 220 हो गया। 220 हो गया, ये 220, ठीक है, ये मिली एम्पियर हो गया। अब उसके बाद तीसरी रीडिंग करो, थोड़ा एडजस्ट करो और घुमाओ इसको थोड़ा सा, वहाँ एडजस्ट करो तो कितना है, अब कितना बजे आया वो 6 पे 6 पे है, तो कितना हो गया ये 0.6, 0.6 अभी कितना पे आया, ये 200 200 के बाद कितने डिवीजन है, 5 हाँ 250, 250 चलो चौथी रीडिंग करो, 9 वो जो आप ये घुमा रहे हो ना उसको, इसको 8 खिसकाना पड़ता है, सर 8 8 9 तो 0.8 हो गया, ये सर 0.8 पे यहाँ पर देखो कितना है, ये 300 के बाद कितने हैं, 50 ही है, 350 50 है। है कि 60 है, 360 तिरछा देखोगे तो कम आएगा 360। फिर पांचवा रीडिंग देखो, आगे घुमाओ, एक पे कर दे। हाँ एक एक पे हो गया एग्जैक्टली, ये सर ठीक है। हाँ यहाँ पर कितना है, वो 400 के बाद 400 के बाद 2 0 है, 3 डिवीजन है 2 डिवीजन है, 2 डिवीजन है, 2 हैं, 420 होगा, ये कितना, ये 1 था ना, ये सर तो और ये कितना था, 420 420, 440 है सर, 40 का 4 थोड़ी डिवीजन है, 4 है डिवीजन मैडम, नहीं 2 है सर, 3 है शायद, है 2 हैं, 2 कितने है, मैडम? 4 4 पक्का ये सर हाँ 4 है तो 440, 4, तो चलो 440, 440। हाँ वोल्ट है ना, हाँ मिली एम्पियर होगी। छठा रीडिंग बोलो, एक और बढ़ाओ, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाओ, वहाँ एक एक डिवीजन बढ़ा लो ना पूरा से, और थोड़ा ये बढ़ाना 11 डिवीजन, एक के बाद एक डिवीजन है 2 हैं, 2 2 तो कितना हो गया 1.1,
1.2 1.2 डिवीजन 0.1 का है ना, 1.2। यहाँ कितना हो गया? 500 हाँ 500 में कम है कुछ नहीं 500 उधर से चलिए देख ठीक हो गया ना, इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब आप दोबारा भी कर सकते हो इसको। ये रीडिंग हो गई। अब इसका क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ग्राफ पेपर है किसी के पास? नहीं। तो यहाँ पर क्या है, 0.1 0.2 0.3 ऐसे करके 0.4 0.6 करके 1.2 तक जाना है। और यहाँ पर करंट आप निकलेंगे तो उसको 100 से करेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ करंट करोगे, अगर यहाँ V लिखते हो, यहाँ I लेते हो, तो जो R आएगा वो क्या आएगा, बट्टे में। हाँ 1/R होगा। जैसे हमने एक ग्राफ आएगा हमारा ऐसे आएगा, तो यहाँ से हम ऐसे करेंगे, ऐसे ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा है, डेल्टा I आ रहा है और ये हमारा डेल्टा V है। तो इसको मैं अगर A B और C करता हूँ तो मेरे पास जो R आएगा वो क्या आएगा, AB अपॉन BC। तो ये देखना है कि इसके किसके सामने है ये और ये किसके सामने है, उन दोनों का डिफरेंस करोगे। और यहाँ पर ये किसके सामने है, यहाँ, और ये किसके सामने है, यहाँ पर, इसका डिफरेंस यहाँ नीचे कर दोगे। अगर आपने ग्राफ खींचा इधर I और इधर V का, तो अब क्या होगा, यहाँ पर सीधा सीधा आ जाएगा, दिस इज A B और C। तो इस समय R हमारा क्या होगा, ये डेल्टा V है और ये डेल्टा I है। तो V क्या, R क्या होगा, डेल्टा V बाई डेल्टा I। तो यानी क्या होगा, फिर इस समय हो जाएगा BC अपॉन AB हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ग्राफ आप कैसे खींचते हो उसके वो हिसाब से आपकी मर्जी है। वो आपकी मर्जी है, इसको करना है। अब एक बच्चा कोई प्रैक्टिस करना चाहे तो कर सकता है, 200 वैल्यू देख करके। अब हम इसके बाद वैल्यू चेंज कर देते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। वो रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स में तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना। हम क्या करते हैं, 1 ओम चाहिए, 2 ओम चाहिए, 2 ओम पे लगा के देखते हैं या 1 ओम पे लगा के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये हमारा होगा, ये अप्लाई हो गया। ठीक है, अब इसको ऑन करो उधर से। हाँ देख रहे हो, तो ये लग गया। अब यहाँ से शुरू करो, यहाँ कितना है, फिर यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, फिर देखो कहाँ तक जा रहा है। ऐसे ऐसे रेंज बढ़ाते जाओ, ठीक है ना, ये ऐसे। तो ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये ख़त्म हो गया ना यहाँ से। अब इसी तरह से अगर आप 3 ओम करोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके यहाँ से यही पहले से यहाँ 0 पे, ठीक है ना। तो ऐसे करके उसकी वोल्टेज भी आप कम कर सकते हो। अच्छा एक पे आ गया, यहाँ से यहाँ आएगा, इसको आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो करके देख लो। अगर जो बच्चे पढ़ने के लिए चाहते हैं, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, मैं बीच में क्लास में भेजूँगा। समझ गया आपको? हाँ, मैं बधाई दूँ। कोई बात नहीं, हाँ बहुत ही नहीं है, ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसके बारे में अभी सब एकदम सीखना चाह रहे हो, देखिए दिखेगा नहीं सबको दिख रहा है ना। ये हमारी क्या है, बैटरी। ये क्या है, जो बड़ा होता है ना बेटे, इसमें हमने क्या किया है, ये हाँ, ये जो यू आ रहा है ना, ये वाला है,
तो क्या है, ये वाला। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, राइट? ये आ गया। इसके बाद यहाँ पर एक होता है, यहाँ एक और होता है, तो यहाँ हमने छोड़ दिया, तो कोई एक आपने ज्वाइन करना है, इधर करो या इधर करो, राइट? जितने जितने देख सकते हैं वो करो, जितना उधर कर सकते हो, ठीक है? तो ये क्या हमारा बैटरी, ठीक है, इसको बोलते हैं बैटरी एलिमिनेटर या सेल होते हैं हमारे, ठीक है? आप सेल से भी कर सकते हो, लेकिन पावर ज़्यादा चाहिए होती है। हमारा एक सेल कितने का होता है, जो आपका टॉर्च का सेल जो आप लगाते हो ऐसे करके, ऐसा होता है। यहाँ पर एक छोटी सी कितना वोल्ट होता है, नहीं बैटरी वो तो आप बैटरी से बोल रहे हो, 6 वोल्ट की नहीं, वो तो 9 की होती है, जो इससे लगाते हो आप, ये तो 9, ये 9 वोल्ट की। ऐसा होता है, ये कैसा होता है, ये सेल है, हाँ, तो ये होता है 1.5 वोल्ट का। हाँ आप बोलो आप 1.5 वोल्ट में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। हाँ मोटे वाले में उसको डबल कर सकते हो, और मोटे वाले में हाँ, ये तो 9 वोल्ट की है, ये आपकी क्या है, 9 वोल्ट। हाँ ये क्या है, बैटरी है, ठीक है? और इसकी ये 9 वोल्ट की है, इसमें ये प्लस लिखा हुआ है और ये माइनस। ये इसमें ध्यान से देखिए, ये नेगेटिव में क्या होगा, अंदर पुश करने वाला, और ये दूसरे में, ठीक है? ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से हमें क्या करना है, पॉजिटिव से किसमें जोड़ देना है, रियोस्टेट में, रियोस्टेट से किसी एक एंड पे क्या होना है, मीटर। अब हमेशा क्या करना है कि पॉजिटिव को हमेशा पॉजिटिव से ही जोड़ना है। अब यहाँ क्या है, ये सब पॉजिटिव आ रहा है, तो ये अमीटर का यहाँ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, इधर क्या होगा फिर नेगेटिव। अब इधर वोल्टमीटर, ठीक है? इनको लेंस का दे दो, कुछ करने को दे दो ना, और नहीं तो यहाँ आना चाहिए। ये काम कर रहे हैं तो करने दो, कोई बात नहीं, बातें कर रहे हैं खाली। तो बेटा फिर तो मैं चलता हूँ, लेकिन इतना बच्चा नुकसान नहीं कर सकता, तो मैटर मैंने भी नहीं का गोल बना दूंगा, जो पढ़ना चाहिए इसको पढ़ना, ठीक है? प्लस ये माइनस, राइट? अब यहाँ से आगे तो क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया, हाँ, तो ये पॉजिटिव हो गया, इसलिए नेगेटिव। इसके बाद क्या है, वो स्विच की स्विच है, बिल्कुल ठीक है। स्विच एक की देखना मैडम, की है क्या, की, उसको यहाँ बोलते हैं की, क्या है, की है, क्या बोलते हैं, की है, पंजाबी बोलते हैं ना, क्या है, पूरी कट कर, पूरी। ठीक है? इधर के भी बच्चों तू दोबारा ले रही है, अरे भाई वो आ रही है, वो बैठने में तो हाथ थक गया होगा। ठीक है बेटा, अब इसको बंद कर दो, जब की आते तो फिर करते हैं। इसकी ना आज ग्राफ जो रीडिंग ले रहे हो उसका ग्राफ बना के लाना। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पे 2 ही दो ही